अभी तक क्या क्या चीजें क्लियर हुई? सर यही क्लियर हुई है कि बच्चों पे जो हाँ पढ़ाई के प्रति फोकस था उससे थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, हाँ। और जो हिप्नोसिस वगैरह के बारे में ज़्यादा अंधविश्वास था वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, थोड़ा कम हुआ है जी और बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ है? जी अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल डिलीट कर देंगे। और शाम को एक हिप्नोसिस का सेशन भी आपको भी देंगे जी और मैं बच्चों पर करके भी दिखाऊंगा। जी जी उससे आप प्रैक्टिकल सीख जाओगे जी सर। कि मैं कैसे करूंगा, कैसे उनको हिप्नोटाइज करूंगा, जी वो आप देखोगे। जी और वो वीडियो आप बना लेना अपने फोन में, और फिर उन्हीं निर्देशों को आपने फॉलो करना है और वैसे वैसे करना है। जी फिर मुझे आप भी वीडियो बना के भेजोगे, फिर मैं आपको देख देख के बताऊंगा भी आप यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ सही कर रहे हो, जी। वो मैं सिखा दूंगा भी बच्चों को करना, दूसरों को करना। सर आप मेरे ऊपर प्रयोग नहीं करोगे? आप भी कर देंगे, ठीक, एक प्रयोग आप पर कर देंगे, एक बच्चों एक बच्चों पर कर देंगे। ठीक है ये सर। भी क्लासेस हो जाएंगी। और मैं तो चाहता हूँ 2-3 दिन और ठहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखता हूँ ट्रैफिक का क्या माहौल है। हाँ नहीं, वैसे इसी फीस में, फीस एक्स्ट्रा नहीं। ना ना वो तो सही, हाँ हाँ वो तो मैं आपके भाव से समझ गया हूँ कि आप पैसे के चक्कर में नहीं। हाँ, क्योंकि एक कल भी बात करेंगे और परसों एक इंसान और आएंगे, उनको मैं ठीक करूंगा। जी तो आप उस सेशन में भी शामिल हो जाना। उनको मैं कैसे ठीक करूंगा, कैसे वो ठीक होंगे एक दिन में, तो वो भी आप देखना। और फिर वो जैसे अगले दिन जाएंगे, मैं दोनों को इकट्ठा ही छोड़ाऊंगा। तब तक आपके मन में और भी सवाल आते रहेंगे और वो भी क्लियर होते जाएंगे। नहीं, सवाल तो ज्यादा नहीं है मेरे सर में, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं जीता, छोटी सी जिंदगी है। कोई बात नहीं, फिर भी आप 2-3 दिन यहाँ रहोगे ना, तो कुछ और ज्यादा नया सीखने को मिलेगा। वैसे मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है, जाना चाहते हो जी तो जी, कोई मैं देख बंधन लूंगा नहीं। शाम तक क्या माहौल बनता है। हाँ, शाम तक देख लेना। अगर कोई डाउट रहेगा तो रुक जाऊंगा, नहीं रहेगा तो चला जाएगा। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे, जी कोई बंधन नहीं है। लेकिन आप जितने दिन रुकना चाहो, कम से कम 2-3 दिन तो जी 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 आप फ्री हो यहाँ रुकने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सही दिशा मिल जाए, सही जानकारी मिल जाए। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हिप्नोसिस की जी और उसके बाद फिर हम चलेंगे डिप्रेशन की तरफ। जी। तो हिप्नोसिस से रिलेटेड कोई और आपका सवाल, या हिप्नोसिस से रिलेटेड कोई और क्वेरी? सर हिप्नोसिस के बारे में मैंने ये सुना था कि ये बहुत पवित्र विद्या है और भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई है। इसका प्रयोग हर इंसान को आना चाहिए जो अच्छाई के लिए प्रेरित होते हो। देखो, ये जो स्टेज पर करते हैं ये एक कला है। बाकी हिप्नोटिज्म थोड़ी बहुत सभी जानते हैं और इस कला का प्रयोग करते ही हैं, कुछ फायदे के लिए, कुछ नुकसान के लिए। जैसे बच्चे हिप्नोटिस्ट ही होते हैं। जी माँ बाप से कुछ भी चीज लेनी हो तो रो पिट के ले ही लेते हैं ना, वो हिप्नोटिस्ट ही तो होते हैं। और उसके बाद जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल इसका करते हैं, कि जैसे कंपनियां हैं जो एड में बार बार दिखाया जाता है कि ये झोला छाप, बंदर छाप तंबाकू, बंदर छाप साबुन, ये हीरोइन ये लगाती हैं, गोरी हो गई। वो हीरोइन शायद कभी लगाती ना हो, उसने तो पैसे लेने थे, एक बार मल के दिखा दिया, उसके बाद उस हीरोइन को कोई मतलब ही नहीं है। जी और बेवकूफ जनता होती है जो उस हीरोइन के चक्कर में। जी हाँ जी सर, एक बार सुना था मैंने कि आलिया भट्ट इसी फंक्शन में गई थी और उसकी उसमें किसी ने चीनी डाल दी थी चाय में या पता नहीं किसी चीज में। तो वो वहां बहुत नाराज हो गई थी और उसने वो फेंक कर मार दिया था। और टी बैड करती है फ्रूटी। हाँ, तो ऐसे ही होता है। ये खुद जो पैसे के लिए काम करते हैं ये, जी जैसे कुछ, जैसे अच्छे इंसान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम है जी जो सही ऐड करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, जी वो कभी भी गलत प्रचार नहीं करेंगे, जी वो सैद्धांतिक बंदे हैं। सचिन तेंदुलकर कभी भी गलत प्रचार नहीं करेंगे, नशे का व्यापार नहीं फैलाएंगे। जी सचिन ने कभी नशे वाली ऐड की? जी नहीं। नहीं। तो ये आजकल के जो क्रिकेटर हैं, करोड़ों के लालच में रॉयल स्टैग या जो बोतल हाथ में ले लेके फोटो खिंचाते हैं, जी तो ये सारे क्या है, बर्बादी के लक्षण है। जो युवा उनको आइडियल मानता है वो नशे की तरफ ही जाता है। और सर गेम के प्रति बहुत प्रचार कर रहे हैं वो कि इस पर। हाँ, जो ये ड्रीम 11, ये फलाना 11, ये सट्टा है और कुछ भी नहीं। जी तो ये रोहित शर्मा या जो भी खिलाड़ी थे, उन्होंने ये ड्रीम 11 और इतना प्रचार किया,
तो खुद वर्ल्ड कप हार ही गए ना, कि उन्होंने व्यापार ही फैलाया था, सट्टा बाजार है वो, जी जुआ है वो, और कुछ नहीं है लूटने का। जी ड्रीम 11, प्लेइंग 11, जो भी ये ऐप आए हुए हैं, ये सारा सट्टा है जी और कुछ भी नहीं है। जो इंसान गलत प्रचार करता है वो डूबता ही डूबता है। अब रोहित शर्मा कितने स्ट्रेस में है, जी अब वर्ल्ड कप हारने के बाद देखो उनकी मनोदशा कैसी हो गई है, जी पूरी तरह से वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, सदमे से उबर नहीं पाए हैं। रोहित शर्मा। हाँ, जी सबसे ज्यादा मानसिक आघात रोहित शर्मा को पहुंचा है। जी और अभी वहां टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 1 रन बनाया है 2 पारियों में। मानसिक दबाव कितना था वो अब पता लग रहा है ना। विराट कोहली तो एक चलो हरफनमुल्ला खिलाड़ी है, वो तो एक इंजॉयबल पर्सनैलिटी है, जी मैं इसलिए फैन हूं कि वो गलत प्रचार तो कर देते हैं, लेकिन वैसे वो एक बच्चे जैसा बंदा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है किसी चीज में। और एक बार इगोइस्टिक हो गया था, अहंकारी, तो उसके कारण फिर फॉर्म भी चली गई थी, जी मेंटल हेल्थ भी खराब हुई ना। जी सर। हाँ, अब ठीक है, तो अब अच्छा काम कर रहा है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो गलत प्रचार करेगा, गलत शिक्षा देगा, वो इंसान खुद मारा ही जाएगा, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो चाहे कोई हो, कितना भी फन्ने का क्यों ना हो, गलत काम का गलत नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। सही बात है। ठीक है, क्या समझे? आदमी को अहंकारी नहीं होना कभी। हाँ, अहंकार जो करेगा एक बार तो उसका व्यापार चलेगा, जी लेकिन फिर इतना डाउन चला जाएगा कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। फिर कुदरत पटक नहीं देती है, कुदरत ऐसे इंसान भेज देती है, जैसे कुदरत, हम निमित्त है ना, काम तो कुदरत करवा लेती है, हम नहीं करने वाले, कुदरत करवाती है। तो कोई अहंकारी है, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए कुदरत ही कुछ बंदे ऐसे भेज देगी जो उसके ईगो को नाश कर देंगे। जी ठीक है, जैसे विवेक बिंद्रा के अहंकार को नष्ट करने के लिए संदीप महेश्वरी को भेज दिया ना। जी हाँ, हम चाहते तो थे, लेकिन हम निमित्त नहीं बन पाए, क्योंकि कुदरत निमित्त चुनती है। जी अगर संदीप महेश्वरी अहंकार करेंगे, इगोइस्टिक हो गए, तो उनको मिटाने के लिए कोई नया बंदा भेज देगी। जी कुदरत ने तो भेज ही देना है। कुदरत को अहंकार बर्दाश्त होता ही नहीं है, कुदरत इगोइस्टिक बंदे को बर्दाश्त करती नहीं है, कुदरत नहीं करती है, नेचर नहीं करता है, ये विधि का विधान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो विधि के विधान के खिलाफ जो जाएगा वो तो मारा जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो सिकंदर हो चाहे वो हिटलर हो, जो विधि के विधान के खिलाफ जाएगा वो मारा ही जाएगा। जैसे MLM में एक बंदा था जिसने फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी बनाई थी, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है। तो फ्यूचर मेकर बहुत करोड़ों का बिजनेस उसने किया, और लोग गाड़ियों के लिए वो करते थे, उनके एक ही सपना होता है, बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, सपने बेचते हैं, वो सपने दिखा करके बेचते हैं, स्टेज के ऊपर चिल्लाते हैं, वो टाई लेकर के आएंगे, कोट लेकर के आएंगे, हो सकता है कि वो किराए की हो, जी मांग मूंग के कोट पहन लेंगे, मांग मूंग के टाई पहनेंगे, बूट शूट पहनेंगे, जबरदस्त ब्रांडेड चीजें लेकर के आएंगे, वो स्टेज पर जाकर के मैं ये डायमंड बन जाऊंगा, मैं वो रिंग लेकर के आऊंगा, मैं उसको ठोक दूंगा, उसको फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, महीने में ये कर दूंगा, कर करा के तालियां से बजवा के, और ये हो गया, बस कुछ नहीं। फिर कहते हैं हमारी टीम से जुड़ जाओ, 2 बंदे जोड़ो। जैसे एक उज्जवल पाठनी नाम के मोटिवेटर ने एक बुक लिखी थी कि जुड़ो और जीतो जी, तो उस किताब का टाइटल असली ये है कि फंसो और फंसाओ जी, कि खुद फंस जाओ MLM में पहले, फिर दूसरों को भी फंसाओ। यही तो विवेक बिंद्रा की रीति थी कि पहले कोर्स खरीदने के लिए बंदे तैयार कर लो, फिर उनको कहो कि पैसे वापस लेने हैं तो दूसरों को फंसा दो, जी, तुम जैसे मूर्ख हो और ढूंढ दो। जी, आपको भी कहा गया था क्या? वो जो दूसरा बंदा था उसने यही तो कहा था कि तुमने कोर्स गलत ले लिया, हाँ, तुम यहाँ IBC में जुड़ो, हाँ, और फिर देखो पैसे कमाओगे। हाँ, ऐसे ही होते हैं उनके IBC से। तो ये आप समझ जाओ, तो इसलिए अल्टीमेट है कर्म करना, बस कर्म करते जाओ जी, ईमानदारी से कर्म करते जाओ। जब कर्म आपके पवित्र होंगे तो रिजल्ट उसका पवित्र ही आना है। जी, एक वो प्रफुल्ल पटेल हुआ था, क्या नाम था, प्रफुल्ल
MBA चाय वाला, जी, उसने ऐसे ही बिजनेस खड़ा किया, वो धड़ाम से गिर गया ना। उसका बिजनेस फेल हो गया क्या सर? हाँ, क्यों? बस वो चाय, इतनी महंगी चाय कौन पिएगा? अपने यहाँ 10, 15, 20 रुपए की चाय पीने वाले बंदे, जी, कोई 100, 200 की चाय आप पी लोगे? आप पी लोगे? अभी एकदम से 2 साल में उठा फिर गिर गया। हाँ, ऐसा ही होता है। जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाएगा वो एक बार उठेगा, फिर प्रकृति उठाएगी, फिर ऐसा गिराएगी कि दोबारा नहीं उठने देगी। इसलिए शॉर्ट टर्म जो सक्सेस है वो बहुत खतरनाक है। सक्सेस वही स्थायी रहती है जो धीरे धीरे मिले। जैसे यूट्यूब पर आपने वीडियो बनाई और एकदम से वायरल हो गए, तो आपको खुश होने की जरूरत है या दुखी होने की जरूरत है? दुखी होने की। दुखी होने की। क्यों? क्योंकि आप स्थायी नहीं रख सकते उसे। हाँ, स्थायी नहीं रखोगे। अब आपकी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है खुद से, वो बढ़ जाएंगी कि मेरे पहले वीडियो के ना 5 लाख व्यू आए थे, अब मैं वीडियो बनाता हूँ और उसके भी व्यू आएंगे, उसके व्यू आएंगे 500। वो दुखी हो गया, उदास हो गया, हो जाएगा ना जी, क्योंकि वो तुलना करेगा कि 5 लाख वाले वीडियो से, फिर और बनाएगा 5, 10, ऐसे ही 500, 400 व्यू आए, तो अब वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब वो दुखी होकर वीडियो बनाना ही बंद कर देगा। तो बताओ, एक वीडियो वायरल होना उसके लिए खतरनाक हो गया ना। जी, पहले वीडियो की व्यू आए 200, 300, दूसरे के ऐसे बढ़ता रहेगा तो वो लंबा चलेगा ना। वो कंटेंट पर फोकस करेगा जी, कि आप बढ़िया कंटेंट डालते रहते हैं, व्यू आएंगे, जो जुड़ेगा वो उसको फायदा होगा, तो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, जी, वो कामयाब हो जाएगा ना। सही बात। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।